राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर पर गंगा स्नान करने की क्या विधि है, किस तरह से आप गंगा स्नान का फल अपने घर पर ही ले सकते हैं। बंधुओं, शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है कि गंगा जल बहुत पवित्र वस्तु है। कोई भी सनातन धर्म का संस्कार बिना गंगा जल के पूर्ण नहीं होता। मां गंगा हम सभी लोगों के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुई और गंगा जल वो पवित्र जल है जो श्री हरि के चरणों से निकला। कहते हैं कि भगवान श्री हरि के चरणों से मां गंगा प्रकट हुई, इसलिए गंगा जल इतना पवित्र है कि इसको सालों साल रखने के बाद भी ये खराब नहीं होता। गंगा जल को हमेशा अपने घर के पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए। अब किस तरह से हमें गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से हमें गंगा स्नान का फल घर ही मिल सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बंधुओं, बहुत से पर्व और त्योहार आते हैं जिन पर हम गंगा स्नान की बात करते हैं, जैसे गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा, पूर्णिमा, अमावस्या, अक्षय तृतीया। अनेकों त्योहार ऐसे हैं सनातन धर्म में जिसमें गंगा स्नान की बात कही जाती है, लेकिन हम हर पर्व पर नहीं जा पाते। उस दिन हम घर पर ही गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने नहाने की बाल्टी में ही गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लें तो वही गंगा जल बन जाएगा, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। किस तरह से मिलेगा गंगा जल का पूर्ण फल, गंगा स्नान का पूर्ण फल? कि आप उस पर्व के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने मंदिर में जहां आपने गंगा जल रखा हुआ है वहां पर जाएं, पद्मासन में बैठें, उस गंगा जली में जिसमें गंगा जल रखा है उसमें मां गंगा का ध्यान करें और उनको प्रणाम करें। उसके बाद कुछ गंगा जल की बूंदें अपने सिर पर डालें और अंजलि में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के उसका आचमन करें। इस विधि से ही आप गंगा स्नान का फल घर पर प्राप्त कर सकते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करिए कि आप नहाने की बाल्टी में गंगा जल डाल लें। ये एक तरह का पाप है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक गंगा जल सिर्फ गंगा जल में ही मिलाया जा सकता है। ऐसे ही हम अपने घर पर बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। उस वक्त भी हमने देखा है कि लोग सामान्य जल में गंगा जल मिला करके देव पूजा आरंभ कर देते हैं। हमें यह भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर पर कोई पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो पूरी तरह ही गंगा जल का प्रयोग करें, गंगा जल को पानी में ना मिलाएं। ऐसा करने से गंगा जल अपवित्र हो जाता है। तो यदि घर पर ही गंगा जल का फल प्राप्त करना है तो इस विधि से आप कर सकते हैं। इसी तरह गंगा जल बहुत पवित्र है। मां गंगा का तरल स्वरूप है। बहुत से शास्त्रों में युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का भी तरल स्वरूप गंगा जल को बताया गया है। इतनी महिमा है गंगा जल की। इसलिए हम कुछ नियम बता रहे हैं। इस विधि के साथ ही आप घर पर गंगा जल रखें तो आपके घर पर सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। घर के रहने वालों को घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। हमेशा गंगा जल को तांबे, स्टील, चांदी, सोना, पीतल और ये सब भी ना हो सके तो कांच की कोई बोतल है तो उसमें रख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल को नहीं रखना चाहिए, इससे गंगा जल अपवित्र हो जाता है। गंगा जल को अपने मंदिर में ईशान कोण में उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। घर पर जहां भी गंगा जल रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो गंगा जल ईशान कोण, उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाए।
गंगा जल जहां रखा है वो पवित्र स्थान होना चाहिए। गंगा जल को कभी अशुद्ध अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो गंगा जल अपवित्र हो जाता है। बहुत से ऐसे मौके होते हैं कि जब हम किसी की शमशान भूमि में जाते हैं किसी की अर्थी के साथ, तो आकर के हमें पवित्र होना होता है, तो स्वयं स्नान करने के बाद उस गंगा जल का स्पर्श बिल्कुल ना करें। घर के किसी परिजन से हाथ साफ करा करके वो घर का परिजन आपके ऊपर गंगा जल छिड़के, उसके बाद ही आप गंगा जल का आचमन लें, तब आप शुद्ध होते हैं। इसी तरह जब भी सूतक घर में लगा हो तब गंगा जल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तरह के कुछ नियम गंगा जल के साथ हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप भगवत अपराध से भी बचते हैं, साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो इन नियमों का पालन करते हुए आप घर पर गंगा स्नान कर सकते हैं और गंगा जल के उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपका कोई सवाल है ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम किसी ना किसी प्रोग्राम में आपके उस सवाल का आंसर अवश्य देंगे। तो आप न्यूज नेशन स्तुति डिजिटल चैनल के साथ लगातार बने रहिए। राधे राधे।